आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन इंटेलिजेंस ने ये खबर दी है या ये खोज क्या क्या निकाला है, तो पब्लिक है सब कि हमास और लश्कर साथ में काम कर रहे हैं। बात करेंगे इसकी। ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ही शानदार कोर्स। दोस्तों, आपके आखिरी के 3 दिन है। 1 फरवरी से क्लास शुरू हो रही। कल टेलीग्राम ग्रुप भी बन जाएगा। फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी जो इस पीरियड के दौरान ज्वाइन करता है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है और 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर बाय द केस में जॉब की आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपके पास जॉब है या अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द कोर्स। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि यहाँ इंडियन इंटेलिजेंस ने ये बात मानी है कि हाँ, प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं एक डीपर कोऑर्डिनेशन हमको देखने को मिल रहा है लश्कर तैयबा और हमास में। अब इन दोनों के लीडर्स लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों ही अमेरिका टेरर, देखिए अब यूएस ने लश्कर को वो कभी बोलता भी नहीं कि आतंकवादी है। भारत ने प्रेशर बनाया था 2001 में, जब भारत ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया और अटल बिहारी वाजपेयी जून 2002 में बोलते हैं कि हमको प्रतिकार करना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब भारत अटैक कर देगा। तब जाके अमेरिका प्रेशर में आया, 2 कंटाब मारे यहाँ पे पाकिस्तान को और बोला कि सबको जो है वो आतंकी संगठन घोषित करो। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के दोगलापन है। वो कभी पाकिस्तान को FATF में रखेगा और बाद में निकाल लेगा, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में बोलते थे अपने पहले टेन्योर में, अब उनके कसीदे पढ़ते हैं, पाकिस्तान चालीसा पढ़ते हैं। ये हालात हैं। फैजल नदीम जो कि कमांडर है पाकिस्तान मरकाजी मुस्लिम लीग, जो कि लश्कर का एक पॉलिटिकल विंग है, जिसने इलेक्शन तक लड़ लिया था और आगे भी लड़ेगा। अब ये पॉलिटिकल फ्रंट है, आतंकवादी रहा है ये। और ये दोहा कतर, सोचिए, कतर को जो हम इतना अच्छा दोस्त मानते हैं, वहां पे सब मीटिंग वो करवाता है, क्योंकि कतर कहता है कि इस दुनिया में जंग चल रही है और इस जंग में हम सबसे बड़े भागीदार हैं और हम भी इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनेंगे। दुनिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल विंग है वो कतर में बैठती है। इसीलिए इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया। तो 2024 में कतर का जो कैपिटल है दोहा में, वहां मुलाकात हुई। नदीम जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से ऑपरेट करता है। सैफुल्ला कसूरी जो कि मास्टरमाइंड था पहलगांव हमले का, जम्मू कश्मीर, वो भी उसके साथ था। अब दोनों ने खालिद मशाल जो कि हमास का लीडर है उससे मुलाकात की। इंडियन इंटेलिजेंस ने यह बताया है और सीधा सीधा साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में टेरर नेटवर्क को एक्सपैंड करने की कोशिश की है। एनालिस्ट का यह भी मानना है कि ये लॉजिस्टिक भी शेयर करेंगे, प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजीज और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। अब देखिए, लॉजिस्टिक्स आपको जो भी चाहिए, गोला बम बारूद, वो हम देंगे। सप्लाई चेन आपको देंगे। पैसा इधर से उधर कैसे होगा वो आपको बताएंगे। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले साल जो हमला हुआ था पहलगांव में, उसकी जो प्लानिंग थी वो हमास ने ही की थी। तो आप ये मत समझिए अगर हमास को इजराइल खत्म कर रहा है तो हमारे हित में भी वही है ना, क्योंकि हमास या आतंकी जितने भी है ना, ये सब सगे भाई। अब आप इसको बोल सकते हो आइडियोलॉजिकल। मुझे एक बात बताओ यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती है, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, ये स्ट्रगल है, फलाना स्ट्रगल है। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या बे? आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, आप किसी को सर में गोली मार रहे हो। आपने कभी किसी को मारते हुए देखा है या किसी की मौत देखी है अपने सामने? मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन मैंने फोन्स पे देखी। मेरे पास ऐसे वीडियोस आते हैं, बहुत लोग भेजते हैं, और जब मैं ऐसी वीडियोस देखता हूं ना तो मैं अपना माथा पकड़ लेता हूं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं एक दिन के लिए। ये लोग एक सेकंड नहीं समझते किसी का भेजा उड़ाने में 22 लोगों को मार दिया गया यार, परिवार उजड़ गए हैं। आप कैसे आइडियोलॉजिकल बैटल ये बोल सकते हो? 1500 लोगों को मार दिया जाता है यहां पे हमास द्वारा। मैं मान रहा हूं कि बाद में जो किया यहूदियों ने वो ठीक किया, गलत किया, वो आपके ऊपर है। ये बिल्कुल सच बात है कि आपको बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। बिल्कुल सच बात है, आपने 45,000 लोगों को मार दिया, ये नहीं करना चाहिए। बट हमास इन लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाता है, याद रखिए। तो 1500 लोगों को मार दिया यहां पे। तो ये आइडियोलॉजिकल, इनकी क्या गलती है? आप आइडियोलॉजी के ये बस जस्टिफिकेशन देते रहो अपने काली करतूतों का, ठीक है? तो अब वही है। और देखिए, इजराइल भी कोई दूध का धुला नहीं है। जाओ मारो ना दोहा को, वहां पे तो पॉलिटिकल लीडरशिप दोहा में मारा, जाके उसने पाकिस्तान से पैक्ट साइन कर लिया, औकात में आ गया इजराइल। फिर उसकी कोई हिम्मत नहीं हुई कि जाके वो, क्योंकि अमेरिका बोल रहा है कि अब मारना नहीं। तो यहां पे देखो, सब जो है ना वो मिलकर एक दूसरे को पागल बना रहे हैं। सबको चाहिए पैसा, ठीक है, एवरीवन वांट्स मनी, ये आप मान के चलिए। तो अब क्या है कि ये एक तो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी, जैसे अभी हुआ पहलगांव में
कैसे प्रोपेगेंडा फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में लोगों को आतंकी बनाना है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करनी जो हमास करता है। फिर उसके बाद ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, हमास के पास तो बहुत भयानक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है 1980 से, जब से वो बना है 3 इंतफादा कर चुका है, भले ही वो हारा है या जो भी हुआ है, पर उसने इजराइल का भी नुकसान किया और अच्छा खासा किया है। उसने बाकायदा पूरा टनल बना लिया गाजा में, पूरे गाजा में आपको टनल सिस्टम मिलेगा। इजराइल ने एडी चोटी एक कर ली, वो छुड़ाने बाद में अल्टीमेटली एग्रीमेंट हुआ 20 पीस पॉइंट, तब जाके यहां पे हॉस्टेजेस को छोड़ा गया है, छुड़ा नहीं पाया था, ढूंढ नहीं पाया था। तो आप ये मत समझिए कि सब एक तरफा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमास भी ताकतवर है और उसने दिखा दिया इजराइल को कि जो जो तुम्हारा मोटिव था उस पर वो पूरा नहीं होने देंगे तुम्हारा। और डिस्क्लोजर जो है वो अभी आया है। नाजी जहीर जो हमास का कमांडर है और लश्कर का कमांडर राशिद अली सिंधु, पाकिस्तान के गुजरनवाला में अभी ये जनवरी में ही इनकी मीटिंग हुई थी। और अगेन एक PMML का पब्लिक इवेंट था। अब देखिए जाहिर सी बात है कि ये पूरी कोशिश चल रही है कि एक और आतंकी हमला किया जाए। अभी आपने देखा कि जो 7/11 हुआ, उसमें भी भारत जो है, मतलब वहां वो तो चलो पूरा हमले को नाकाम किया गया और वो फट गया था वहां पे लाल किले के पास, वरना व्हाइट टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया। और पूरी तरीके से कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके हमला किया जाए, बट इंडियन आर्मी ने बार बार वार्निंग्स भी दी है और इंडियन आर्मी ने यह भी बोला कि हम ऑपरेशन सिंधु 2.0 करने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए आपको जड़ से खत्म करना पड़ेगा और यही सच्चाई है। अब जो आपने आतंकियों को उड़ाया था, 200 आतंकी मारे, जितने भी मारे आपने 9 ठिकानों को उड़ा दिया। 3 महीने के अंदर उन्होंने वापस बना लिया है। 3 महीने के अंदर वो बिल्डिंग्स वापस खड़ी हो गई है, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है, समझ रहे हो। और आपको बता दूं कि जो ये लश्कर का ये जो कमांडर है हमास का जहीर, वो 2023 से अब तक 15 बार जो है वो पाकिस्तान उसने विजिट किया है। तो ये जो हमास और लश्कर का ये जो टेररिस्ट नेक्सस है ना, इनफैक्ट इसमें और भी बहुत सारे आतंकी संगठन शामिल है। इसके सीरियस रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए लश्कर जो है वो इधर साउथ एशिया में ऑपरेट करता है और वो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। वो कहता है हम पाकिस्तान के कंट्रोल में, हमें ISI और नहीं, ऐसा नहीं है। हमास इंटरनेशनली ऑपरेट करता है। हाल ही में पूरी दुनिया में आतंकी हमले बढ़े हैं। अमेरिका इससे मुंह मोड़ रहा है, अमेरिका इन टेररिस्ट को पाल रहा है और जब अमेरिका ये करता है अमेरिका पे ही हमला होता है, अमेरिका के ही लोग मरते हैं। तो हम ये ना भूले कि हमास का प्रेजेंस इंटरनेशनल है और लश्कर का प्रेजेंस रीजनल है। तो भारत जो बोलता है कि भाई आतंकवाद की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो होगा। और अभी भी भारत ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। ये अजीब बात है। इनफैक्ट आपको इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमास का झंडा लहराते हैं। तो इंडियन इंटेलिजेंस ने यही बोला है कि जो FATF है, हम एक पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं और वो सब सौंपेंगे। FATF जो कि एक लीगल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, वो जाहिर सी बात इन पर कार्रवाई करेगी, कुछ नहीं करने वाला कोई, ठीक है। आप ये मान के चलिए भारत कोई जो करना है वो करना है। तो ट्रेजिंग, फंड रेजिंग और प्रोपेगेंडा कोलैबोरेशन जो है वो लश्कर और हमास साथ में मिलकर कर रहे हैं। और ये कोई भी अच्छी बात नहीं है, ना ही भारत के लिए ना ही पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आतंकवाद इससे और फैलेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप ग्राफिक्स को डिजाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।